2-3 दिन से अपने यहाँ पर स्वाध्याय थोड़ा पॉज पर था, लेकिन शायद सबने अपने अपना चिंतन अपनी अनुकूलता के अनुसार से किया हुआ होगा। तीसरे प्रस्ताव के अंदर राग केसरी राजा वो अपने पिता महामोह उनको पैर छूने के लिए जाता है जंग में आगे बढ़ने से पहले। और वो महामोह किस प्रकार जीवों के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाकर रखने के लिए कषायों के द्वारा उनको जकड़ में रखता है, उसके बारे में हमारा स्वाध्याय चालू था। एक एक कषाय किस प्रकार जीव की साधना को भस्मीभूत करने का काम करते हैं। एक क्षण के लिए कषाय हुआ, जरा सा अंदर में मान हुआ, माया हुआ, फिर चाहे वो लक्ष्मण साध्वी जी भगवंत हो, रुक्मी साध्वी जी भगवंत हो, अषाढ़ाभूति मुनि भगवंत हो, या नंदीशेन मुनि भगवंत हो, या इलाची कुमार हो, एक एक कषाय क्षण भर का कषाय सालों की साधना को एकदम पानी समान शून्य कर देता है। इतनी ताकत कषाय के अंदर पड़ी हुई है। और ये कषाय किसके इशारे के ऊपर नाचते हैं, तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत बात करते हैं कि महामोह। लास्ट टाइम लास्ट क्लास में बात बात चल रही थी ईर्ष्या के बारे में। अगर मेरे मन के अंदर ईर्ष्या है, धर्म के क्षेत्र के अंदर किसी और धर्मी जने को लेकर के, किसी और श्रावक की धर्म की साधना को देख करके, या किसी और गज के गुरु भगवंतों को देख करके अगर मुझे ईर्ष्या होती हो, तो मेरे द्वारा किया कि जितना भी धर्म की साधना है वो साधना का फल जीरो। उससे विपरीत, ईर्ष्या से विपरीत, जो जिसका जिसके हृदय के अंदर हर एक जीव के लिए समन्वय हो, वैसा एक श्लोक हमने लास्ट क्लास में रखा हुआ था और फिर आधा छोड़ दिया हुआ। ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी, आज से लगभग 1000 900 1000 साल पहले ये महापुरुष हो गए, और इन्होंने महादेव द्वात्रिंशिका नाम के ग्रंथ की रचना की, जिसके अंदर ये श्लोक लिखा कि ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो, सबको मेरा नमस्कार है। हमको आदिनाथ का आग्रह नहीं, हमको महावीर का आग्रह नहीं है, हमको पार्श्वनाथ का आग्रह नहीं, नेमिनाथ का आग्रह नहीं। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, उनको भी मेरा नमस्कार हो। जब उन्होंने ये श्लोक की रचना की, तब लोगों ने पूछा तो फिर आप चैत्य वंदन, परमात्मा का देव वंदन सिर्फ आपके जिन मंदिर में क्यों करते हो? चलो हमारे साथ विष्णु के मंदिर में, महादेव के मंदिर में, वहां पर आकर के आप चैत्य वंदन क्यों नहीं करते, अगर आपका नमस्कार उन सबको है तो इस श्लोक की जो अगली कड़ी है, वो अगली कड़ी यहाँ पर कलिकाल सर्वण कहते हैं, यस्य निखिला दोषा न संति गुणाश्च सर्वे विद्यन्ते। और कलिकाल सर्वज्ञ जिन्होंने जिस महानुभाव ने प्रश्न पूछा हुआ था, उनको ये जवाब देते हुए कि हम मेरा नमस्कार, मेरा वंदन मेरे मन के अंदर अहोभाव आदिनाथ के लिए या फिर महावीर के लिए कोई कोई अलग से जगह लेकर के नहीं रखा हुआ है। मेरा नमस्कार, मेरा वंदन हर एक जीव मात्र को है जिन्होंने अपने जीवन के अंदर गुणों को प्राप्त किया है और दोषों को जीरो किया हुआ है। जिन शासन के अंदर का सबसे पहला सूत्र नवकार महामंत्र, उसका सबसे पहला पद नमो अरिहंताण। अरिहंत जिन्होंने आंतर शत्रुओं को विनाश किया हुआ हो, वैसे अरिहंत परमात्माओं को मेरा नमस्कार हो। आदिनाथ को नमस्कार हो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, पार्श्वनाथ को नमस्कार हो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, नमो अरिहंताण। अगर महादेव हो या फिर ब्रह्मा हो या विष्णु या फिर किसी भी धर्म के जो आद्य प्रणेता हो, अगर उनके अंदर दोष जीरो है, सिर्फ गुण ही गुण भरे हुए हैं, तो वैसे भगवान के कलिकाल सर्वज्ञ का नमस्कार है। वो भाई ने दूसरा प्रश्न पूछा कि आप बोलते हो कि हर एक धर्म के अंदर से मोक्ष मार्ग खुला है, जैन धर्म के अंदर से ही मोक्ष में जाने का अवकाश हो, ऐसा कोई मोनोपोली तो है नहीं। तो फिर जैन धर्म फॉलो करो या हिंदू धर्म फॉलो करो या आप कोई और धर्म फॉलो करो, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या? मोक्ष मार्ग तो हर एक जगह से खुला हुआ है। और यहाँ पर कलिकाल सर ने कोट करते हैं, यथो युद्ध निश्रेयसे सिद्धि स धर्म। जो भी धर्म आपके आंतरिक गुणों को खिलाने का काम करे, जो भी धर्म आंतरिक दोषों को क्षय करने का काम करे, वो धर्म मोक्ष तक लेकर के जाने की सक्षमता रखता है। यहाँ पर जैन धर्म का नाम नहीं लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जैन धर्म के अंदर आने के बाद जीव को किस स्थिति तक पहुंचना है, उस स्थिति की बात करी हुई है। धर्म सेवना करने पर अगर अंदर में गुण बढ़ते हैं और दोष कम होते हैं, तो वो मोक्ष मार्ग रूपी धर्म। अगर धर्म करने पर अंदर गुण एज इट इज पड़े हुए और दोष बढ़ रहे हैं, तो वो धर्म मोक्ष मार्ग रूपी धर्म नहीं कहा जाएगा। भले मैं जैन धर्म मानता हूँ, जैन मत के अंदर मैं अपना क्रिया क्रिया और आराधना करता हूँ,
लेकिन अगर वो धर्म की सेवना करने पर मेरे अंदर दोष बढ़ रहे हैं, मेरे अंदर धार्मिक जीवों के प्रति द्वेष बढ़ रहा है, मेरे अंदर दूसरे पद के गुरु भगवंतों के लिए ईर्ष्या बढ़ रही है, मेरे मार्ग से, मेरे धर्म के करने के मार्ग से मुझे खुद के लिए अभिमान मान बढ़ रहा हो, तो शायद मैं जो धर्म कर रहा हूं वो धर्म मोक्ष रूपी धर्म बिल्कुल भी नहीं है। सम भाव भावयप्पा लहे मोखम न संदेहो। हरिभद्र श्री जी महाराजा, जिस धर्म की सेवना करने पर हमारे अंदर समत्व भाव, समता भाव पैदा होता हो, वही धर्म निसंदेह रूप से मोक्ष तक लेकर के जाए। ये श्लोक समझना तो एकदम इजी है कि भाई समता भाव रखे उसको मोक्ष मिले, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि समता, समत्व भाव, ये हर एक का अपना अपना डेफिनेशन अलग अलग होगा। किसी के लिए शायद एसी का 24 डिग्री ठंडा हो, तो किसी को 20 चाहिए, किसी को 18 के ऊपर ही नींद आती है। तो हर एक को अपने हिसाब का एक ठंडक महसूस करने का लेवल होता है कि मेरे लिए 24 डिग्री यानी कि बहुत बहुत ठंडा हो गया, अभी इससे नीचे अपन नहीं जा सकते। तो वैसे समत्व भाव भी बहुत सब्जेक्टिव है। मेरा समत्व भाव कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है, बिकॉज ये भाव है, इसको शायद शब्द के अंदर वर्णन वर्णन करना पॉसिबल नहीं है। आप कितने खुश हो तो बहुत बहुत खुश हो, लेकिन अंदर की जो हमारी खुशी है उसको प्रॉपर शब्दों के अंदर बयान करना डिफिकल्ट है। ऐसे ही जो आंतरिक भाव है, समता भाव, उसको अपन शब्द के अंदर कैसे डालेंगे कि मैं एकदम समता भाव के अंदर हूं? अरे लेकिन समता भाव कैसा होता है मुझे मालूम तो है नहीं, और मैंने खुद का जो अल्प समता भाव है उसी को मैंने एकदम बेस्ट समझा हुआ भी हो सकता है। तभी एग्जैक्टली समत्व भाव, सम भाव भावी अप्पा लही मोखम न संदेहो, इस मेरा जो समता भाव है वो एक्चुअल में समता भाव है या समता भाव का कुछ डुप्लीकेट कॉपी मेरे अंदर पड़ा हुआ है? और अगर समता भाव है तो वो कितना प्योरिटी वाला है? 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, वो कितना भेलसेल, कितना मिक्सिंग वाला मेरा समता भाव है, वो मुझे मालूम पड़ेगा कैसे? बिकॉज मैं तो यही समझ रहा था कि भाई मुझे जो है वो समता भाव है, लेकिन जैसे थोड़ा आगे ज्ञान प्राप्ति हुई तब मालूम पड़ा मेरा समता भाव तो समता भाव था ही नहीं, वो तो ईर्ष्या इन डिस्गाइज था, वो तो क्रोध इन वेश परिवर्तन वाला मेरा समता भाव था। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। आपने बोल तो दिया, किसी ने गुरु भगवत को प्रश्न किया कि आपने बोल तो दिया कि समता भाव रखने पर मोक्ष मिलेगा, लेकिन समता भाव की डेफिनेशन क्या? समता भाव मेरे अंदर आएगा कैसे? बिकॉज अगर अपन थोड़ा खुद के जीवन के बारे में ब्रॉडली सोचे ना, तो शायद 2 घंटा प्रवचन के अंदर मेरा मन लयलीन कम होगा। 2 घंटा अगर मूवी चल रही हो, चाहे वो केजीएफ हो, पुष्पा 2 हो या फिर बाहुबली हो, अगर सामने वो 2-3 घंटे की मूवी चल रही हो ना, तो शायद समता भाव शायद थोड़ा बहुत मेरे अंदर एक एकाग्रता ज्यादा है। परमात्मा के दर्शन करने पर शायद समता भाव थोड़ा कम आए, थोड़ा बहुत अपना मन विचलित हो जाए। भले अपन दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा घर के अंदर, धंधे के अंदर, लोगों की बातचीतों के अंदर, टाइम पास के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन वही आधा घंटा पौने घंटा अपन जब फेसबुक या इंस्टाग्राम ब्राउज करते हैं, तब पूर्ण एकाग्रता, मन किधर भी नहीं भटकता। ओहो इसने ये पहना है, उसने वो कमेंट किया, उसने उसका लाइक किया, बस ये इसके अंदर जबरदस्ती एकाग्रता मिल जाती है। तो सही मायने के अंदर हमको मन की एकाग्रता बोलो, मन का ध्यान बोलो, एक फोकस बोलो, एक समता भाव बोलो, शायद ये सब चीजों में ज्यादा मिलता होगा। और यहाँ पर धर्म के अंदर बात आती है कि आप स्वाध्याय के अंदर, धर्म के अलग अलग मार्ग के अंदर आपको समता भाव मिलेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली फील तो नहीं हो रहा। तो वो आधा पौना घंटा स्वाध्याय करने के लिए भी बैठना होना बहुत ज्यादा, अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं बस ये पूरा दिन बहुत टाइम पास हो गया, अभी तो आधा घंटा पौना घंटा कुछ अच्छा सुन लेते हैं। लेकिन जब फेसबुक या इंस्टाग्राम या नेटफ्लिक्स ब्राउजिंग करने का है, तब 2-4 घंटा आराम से निकल जाते हैं। किसी को बोलना पड़ता है हमको रुकने के लिए, चालू करने के लिए नहीं। तो सही मायने के अंदर समता भाव को अपन पहचानेंगे कैसे? बिकॉज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो नेटफ्लिक्स के अंदर मुझे परम समता भाव आता है। शायद स्वाध्याय करने बैठेंगे तो पौना 1 घंटा मैक्स टू मैक्स, उसके बाद बस से बहुत हो गया, बहुत आज पढ़ लिया, अभी थोड़ा बहुत अपन रिलैक्स चिल करते हैं। समता भाव मुझे मिलेगा कैसे सबसे पहले, और उसको मैं, मेरे अंदर समता भाव प्रकट हुआ है, मैं पहचानूंगा कैसे, टेस्ट क्या है उसका? और यहाँ पर हरिभद्र सूरी जी महाराज समझाते हैं
कि भले डायलॉग तो यहाँ पर दे दिया कि समता भाव वाले लहे मोक्षम न संदेह हो, बोल दिया, लेकिन समता भाव आएगा कैसे, तो बात करते हैं। आगम के अंदर जब भी कोई जीव दीक्षा लेता है, दीक्षा ग्रहण करता है, तो उसको करेबी भंते का सूत्र पढ़ाने में आता है। सामाय्यम माईम एगारस अंगाई अहिजाई, सामाय्यम माईम 14 पुव्वाणी अहिजाई। ये दीक्षा के वक्त पे बोला जाता है जनरली, लेकिन इसका एक बहुत ही छोटा वर्जन अपन श्रावक लोग सामयिक लेने के टाइम बोलते हैं। करेबी भंते सामाय्यम सावजम जोगम पचक खामी। देखिए, करेबी भंते, मैं परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके मैं ये प्रतिज्ञा ले रहा हूं, मैं करता हूं, करेमी भंते, हे भगवान मैं करता हूं, क्या करता हूं, सामय्यम, सामयिक करता हूं, समता का लाभ मैं प्राप्त करता हूं। ओके, कैसे करोगे, सावजम जोगम पचक खामी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। अलग अलग धर्मों के अंदर बकरे को काटने को भी वो धर्म मानते हैं, उनके माता देवियों को बलि चढ़ाने को भी वो धर्म ही मानते हैं, रात को अभक्ष्य जीवों का कच्चर घाण होए ऐसी वस्तु वापरने को भी वो धर्म ही मानते हैं, विजातीय के साथ डांस करने को भी वो धर्म ही मानते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट डाली, समता भाव अगर अंदर में प्रस्थापित करना हो, समता भाव के अंदर खुद को लयलीन रखना हो, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सावज्जम जोगम पचक। सावध्य योग, जिस योग के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा, जिस 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 किसी भी हमारे बर्तन के द्वारा जीवों की हिंसा होती हो, वैसा योग कभी भी समता दे नहीं सकता। दोस्तों, अगर मैं जीवों की हिंसा कर रहा हूं, अगर मैं जीवों को परलोक पहुंचा रहा हूं, अगर मैं जीवों को दुख दे रहा हूं, तो रिटर्न में मुझे समता भाव मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं शायद चोरी करूं और मुझे मन की शांति मिले, पॉसिबल नहीं है। भले शायद धन मिल जाएगा, लेकिन मन में डर रहेगा। मैंने टैक्स की चोरी करी हुई है, मैंने 2 नंबर का काला धन छुपा करके रखा हुआ है, मेरे पास सुख के साधन तो होंगे, लेकिन मानसिक सुख होगा तो नहीं होगा। मैंने जीवों का कच्चर घान, जीवों का कत्ल करके करने के बाद अगर मैं समता मुझे मिलेगी ऐसी भ्रमणा रखता हूं, ऐसा विचार रखता हूं, तो ये कभी हो नहीं सकता। यहाँ पर ये शाश्वता सूत्र है, कवि मध्य सूत्र, जिसके अंदर सबसे पहली रिक्वायरमेंट संभाव के अंदर अगर जीव को रहना हो, जब तक पाप की प्रवृत्तियां चालू है, तब तक जीव के अंदर समत्व भाव टिक नहीं सकता। आजकल अलग अलग धर्मों के अंदर विपස්සना ध्यान, ये ध्यान मेडिटेशन वगैरह करवाने में आता है। बस बड़ा सा रूम होता है, एसी चालू होते हैं, हल्की हल्के पंखे चालू होते हैं, और एक स्पीकर पर ओम डाल दिया जाता है, और सबको बोलते हैं कि भाई आप अंदर जाओ। और कभी कभार हमको सच में लगता भी है, यार अपना मन एकदम शांत, एकदम पीसफुल हो गया, अपन एकदम समता के अंदर आ गए। और उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर फेक कहने में आया हुआ है, सावजम जोगम पचक खामी। जब तक जीवों का वध चालू है, पाप की प्रवृत्तियां चालू है, तब तक समता भाव नहीं मिल सकता। ये बहुत बहुत ही बेसिक इसका अर्थ हुआ। जब अपन इसके और अंदर डिटेल में जाते हैं, जब तक किसी के बारे में खराब मेरे मुख से वचन निकल रहा है, जब किसी के बारे में खराब मेरे मन के अंदर विचार चल रहा है, जब तक मैं दूसरों के साथ खराब प्रवृत्तियां कर रहा हूं, जब तक मैं षटकाय के जीवों का कच्चर घाण कर रहा हूं, जब तक मेरे हृदय के अंदर द्वेष की, क्रोध की, हिंसा की भावना की कलुषितता कब नहीं हुई, तब तक संभाव आना इम्पॉसिबल। पुण्य श्रावक सामयिक करने बैठे थे, मेरे को स्टोरी तो मालूम है कि बाजू में से के घर में से उनकी वाइफ किसी का वो माचिस या उपला कुछ लेकर के आई थी, और उसका कुछ पैसा दिया हुआ नहीं था, और उस दिन उस कारण से पुण्य श्रावक को सामयिक के अंदर उनका चित्त नहीं बैठ रहा था, उनको समता भाव जो शायद डेली मिलता होगा, उस दिन स्पेसिफिकली नहीं मिल रहा था। और मालूम पड़ा कुछ तो गड़बड़ हुई है। घर के अंदर अनीति वाला, फ्री वाला, बाजू वाले के घर का वो उपला या माचिस कुछ भी आया हुआ था, जिसके कारण से मुझे अभी समता नहीं टिक रही। जब तक दूसरों का खराब किया हुआ हो, जब तक दूसरों के को खराब करने की सोच हमारे दिमाग में चल रही हो, जब तक दूसरों को कलुषितता हमने दी हुई हो, कषाय दिया हुआ हो,
तब तक मुझे इन रिटर्न समत्व भाव मिले, ये पॉसिबल है ही नहीं। सिर्फ जिन शासन के अंदर ये सामयिक नाम का धर्म, बाकी किसी भी शासन के अंदर शायद हमारा जो भी जैन क्रिया है उसका छोटा मोटा रूपांतर मिलेगा। परमात्मा की पूजा हम भी करते हैं, परमात्मा की पूजा हिंदुओं भी करते हैं, परमात्मा का भक्ति गुणगान हम भी करते हैं, और हमसे कई ज्यादा अच्छी तरह शायद हिंदू परंपरा के अंदर भी उनके परमात्मा के भक्ति गीत वो लोग गाते हैं। सर्ववीरती जैन शासन के अंदर भी है, और एक प्रकार का संत की कैटेगरी, पादरी की कैटेगरी, वो मौलवी की कैटेगरी, वो अलग अलग धर्मों के अंदर भी है। भले हमारे जितना एकदम शुद्ध पालनी ना हो, लेकिन अगर हमारे पास साधु भगवंत की धरोहर है तो उसके सामने कहने के लिए भी एटलीस्ट अलग अलग धर्मों के पास कुछ तो है। अगर हमारे पास नमस्कार महामंत्र है, हर एक धर्म का अलग अलग गायत्री मंत्र हो, या फिर उनका जीसस का कुछ ना कुछ होता हो, तो हमारी किसी भी चीज के ऊपर ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जैन शासन के अंदर देखने को मिलेगी, सिवाय एक सामायिक नाम का धर्म। और किसी धर्म के पास सामायिक नाम का जो धर्म हमारे पास है, उसके लिए कोई ऑप्शनल रूप में दिखाने के लिए भी कुछ पड़ा नहीं। और ये मुझे मोनोपोली मिली हुई, ये जिन शासन के अंदर आने के बाद हमको मोनोपोली मिली कि आप भले शायद जीवन पर्यंत सर्वविधि ग्रहण नहीं कर पाएंगे, शायद आप सिद्ध कब बनेंगे वो मालूम नहीं, लेकिन सिद्ध बनने के बाद सिद्ध पद का जो आस्वाद मिलेगा, जो उसका सुख की अनुभूति होगी, उसको आप यहाँ पर बैठे बैठे क्षणिक रूप में ले पाओगे, और उसका प्रॉपर पद्धति हमको सिखाने में आए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारे पुरुषार्थ की कमी, कि हमको उसके अंदर मजा आता ही नहीं। सावज्यम योगम पचखामी, जब तक मैं सावध्य योग, हिंसा के योग का पचखाण उससे बाहर नहीं आता, तब तक सामयिक समता का लाभ, मेरे अंदर समत्व भाव प्रकट हो, पॉसिबल नहीं है। अभी ऐसे यहाँ पर गुरु भगवत ने बोला, तब वापिस विचारक ने प्रश्न किया, तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला, सम भाव भावी अप्पा लही मोक्षम न संदेह हो, अगर और किसी भी धर्म के अंदर मोक्ष मार्ग पॉसिबल नहीं है, आपके कहने के मुताबिक सिर्फ जैन शासन के अंदर ही मोक्ष पॉसिबल है, तो सीधा सीधा लिख दो ना भाई कि जिन शासन के अंदर जो भी आया होगा वही मोक्ष को निसंदेह प्राप्त करेगा, बाकी अजैन पॉसिबल नहीं है। घुमा घुमा कर लिखने की क्या जरूरत थी। समभाव भावी अप्पा वो बोल तो दिया, लेकिन फिर बाद में स्टार डाल के कंडीशंस भी डाल दिया कि भाई समता भाव तो कर्मी बनते, यानी कि जीवों का सावध्य योग से दूर आने के बाद ही मिलेगा। तो इन एसेंस आप सिंपल लिख ही डाल दे, जिन शासन के अंदर आने वाले जीवों को ही मोक्ष मिलेगा। तो फिर वहां पर सिर्फ दिखावा करने के लिए बाकी धर्मों को अंदर में क्यों रखा। तब यहाँ पर सूर्य पुरंदर हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज जवाब देते हैं उनके ग्रंथ के अंदर। बकरे काटने में आए, बकरे हवन के अंदर डालने में आए, लील और शेवाल लील फूक को सेवन करने में आए, कच्चे पानी के अंदर डुबकी लगाने में आए, और वो जीव को लगे कि भाई हमको मोक्ष मिलेगा, अनंत काल में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। गंगा जी के अंदर स्नान करेंगे, 3 बार डुबकी लगाएंगे, कोई पर्टिकुलर दिन में जाएंगे तो हमारे सब पाप धुल जाएंगे। मान्यता अच्छी है लेकिन सच्ची है। यहाँ पर हरिभद्र सूरी महाराजा कहते हैं कि कच्चे पानी के अंदर अनंत काय के जीवों की विराधना करने के बाद, उसमें डुबकी लगाने के बाद अगर अपने को लगता हो कि भी हमको मोक्ष मिल जाएगा, अनंत काल में नहीं मिलने वाला। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ कर्म के उदय से शायद जीव किसी और धर्म, किसी और दर्शन के अंदर उसका प्रवेश तो हो गया, लेकिन पूर्व भव में, पूर्व भव के अंदर जैन धर्म के अंदर आने के बाद जो संस्कार वो जीव को मिले हुए थे, वो संस्कारों को लेकर के जीव अलग दर्शन के अंदर जन्म हुआ। वल्गलचीरी एग्जाम्पल, पूर्व के अंदर जैन धर्म, जैन साधु की पालनी तो करी हुई थी, लेकिन इस भव के अंदर कर्म के योग से कोई और दर्शन के अंदर जन्म हुआ, और उनकी जो पद्धति थी तापस की, उसके अंदर आगे जाकर के दीक्षा भी लेते हैं, और हाथ में कमंडल रखना पड़ता है पानी को आरोहण करने के लिए। एक बार गुरु भगवान उनको खाली पड़ा हुआ कमंडल लेकर के आने की बात करते, कमंडल बहुत दिनों से पड़ा यूज नहीं करने में आया हुआ था, कमंडल लिया, हाथ में छोटा कपड़ा था, छोटा कपड़ा अंदर डाल करके पोंछने की उन्होंने प्रवृत्ति चालू की। और जैसे ये किया किया किया, अंदर में गहरे ये कभी ना कभी तो मैंने किया हुआ, ये कुछ मैं पहली बार नहीं कर रहा। जाति स्मरण ज्ञान हुआ, अपना पूरा का पूरा पिछला जैन साधु भगवंत का उनका जो भाव था, वो भाव नजर में आया, और फिर स्ट्राइक हुआ कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर एकत्व भावना, अन्यत्व भावना में आगे बढ़ते हैं, और वो वल्कलचीरी तापस को उसी वेश के अंदर
मोक्ष यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उस एंगल से यहाँ पर हरिभद्र सूरी महाराज ने लिखा हुआ है कि आश्रम के अंदर रहने के बाद भी, तापस बनने के बाद भी, जैन धर्म न प्राप्त करने के बाद भी, लही मुखम न संदेह हो, अगर जीव समत्व भाव के अंदर चला जाता है, अगर जीव सावध्य योग से दूर आ जाता है, तो वो जीव का मोक्ष निसंदेह होने वाला ही है। समभाव भावी अप्पा लही मुखम न संदेहो, ये एकदम छोटा सा एक लाइन का, लेकिन इसको याद रखने जैसा है। जब जब मुझे किसी के लिए कषाय उत्पन्न होता हो, जब जब मुझे सामने वाले के लिए क्रोध आता हो, जब जब मैं किसी और की धर्म आराधना को देख करके हल्का सा मेरे मन के अंदर ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता हो, किसी का बड़ा घर देखा मेरे मन के अंदर ईर्ष्या भाव, किसी का जाहो जलाली देखी मेरे मन के अंदर ईर्ष्या भाव, आगे बढ़ करके कोई और गज के गुरु भगवंतों का वाहवाही सुनने के बाद मुझे भी ईर्ष्या होती है, आखिर मेरे गुरु भगवंत की वाहवाही नहीं हो रही है, और वो गज के गुरु भगवंत की तो देखो वाह वाह, उनका ये जयकारा, उनके ये भक्त, उनके वहां पर ये, उनके वहां पर वो। और अगर ये देखने के बाद, सुनने के बाद मेरे मन में ईर्ष्या होती हो कि भाई मेरे गुरु भगवंत की तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, किसी और गज के गुरु भगवंत तो बहुत ज्यादा उनका अहोभाव करते, उनका बहुत ज्यादा फेमस बन चुके हैं, और ये जान करके मुझे अगर ईर्ष्या भाव होता हो हल्का सा भी, हमको वापस ये श्लोक एक लाइन का याद करने जैसा है। समभाव भावी अप्पा लहे मोखम न संदेह हो, चाहे एक तिथि वाले हो, दो तिथि वाले हो, तीन थो है, चार थो है, अचल के स्थपागज स्थानकवासी हो, दिगंबर श्वेतांबर या तेरा पंथी, अगर मैंने मेरा समत्व भाव को लूज किया, अगर मैंने किसी और के आचरण को देख करके मन के अंदर ईर्ष्या क्रोध मान द्वेष उत्पन्न किया, मेरा मोक्ष अनंत काल में नहीं होने वाला। समभाव भावी अप्पा लहे मुखम न संदेह हो। गुरुवंत आगे बढ़ते, जिन शासन के अंदर वेश का भी कोई आग्रह नहीं है, जाति का कोई आग्रह नहीं है, लिंग का कोई आग्रह नहीं है, आग्रह है तो सिर्फ और सिर्फ गुणों का। चाहे कोई व्हाइट एंड व्हाइट पहनता हो, चाहे कोई येलो वाला कपड़े पहनता हो, चाहे चाहे कोई मुख के ऊपर मुंहपत्ती बांधते हो, या फिर चाहे कोई न बांधते हो, लेकिन अगर वो जीव के अंदर गुण है तो वो जीव को नमस्कार करना। अगर जीव के अंदर गुण नहीं है तो वहां पर उपेक्षा न किए बिना निकल जाना। योगसार के अंदर ये जो बात है ना, संभाव वाले समभाव भावी अप्पा नई मोखम न संदेह हो, ये सिर्फ हरिभद्र सूरी महाराजा के ग्रंथों के अंदर लिखने में नहीं आती। योगसार नाम का अपना एक प्राचीन परमर्षि भगवंत द्वारा लिखने में आया हुआ ग्रंथ, जिसके अंदर सेम बात को अलग एंगल से दिखाने में आया हुआ है। यत्र साम्यम स तत्रैव, मैं प्रतिगमन करने के लिए आया हुआ हूँ, दूसरे भी प्रतिगमन करने के लिए आए हुए हैं, बाजू में ही वो भाई बैठे हुए हैं, उनकी मुंहपत्ती पड़ी लेहट करने की विधि, उनकी बांधना देने की विधि शायद मुझसे थोड़ी अलग है। मैं शायद मुंहपत्ती को ऐसे रखता हूँ, शायद मुंहपत्ती को ऐसे रखते होंगे, मैं शायद बांधना ऐसे देता हूँ, वो बांधना ऐसे अलग से देते होंगे। अभी ये देख करके मेरे मगज के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर ये सब गलत है, गलत 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 गलत, मैंने शास्त्र के अंदर ऐसा पढ़ा, मैंने स्वाध्याय के अंदर ऐसा सुना था, 50 बोल मैंने सीखे हुए हैं मुंहपत्ती के अंदर, उसमें ऐसे ऐसे करके 3 बार करने के बाद ही ऊपर लेकर के जाने का रहता है, अगर इससे कुछ अलग करता हो वो गलत। और वो दिन का मेरा जो प्रतिक्रमण है आधा पौना घंटे का, वो प्रतिक्रमण कंप्लीटली में बाजू वाला कितना गलत है उसी सोच के अंदर मैं निकाल देता हूं। चाहे वो कायोत्सर की रीत हो, या वादना देने की रीत हो, खमासमा देने की रीत हो, या सूत्र बोलने की रीत हो, कभी कभार ना अगर अपन प्रतिक्रमण करते होंगे ना, तो एक बार खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके देखना, कोई और सूत्र बोलता हो ना, हमको वो सूत्र के अंदर भावों के अंदर जाना होता है, लेकिन वो भाई ने कितना गलत प्रोनाउंसिएशन किया, उसके अंदर हमारा मन ज्यादा बैठा होता है। बस अब भी भूल करे और मैं बोल दूं नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा आएगा, सबको मालूम तो पड़े मुझे कितना मालूम है। जिस जगह पर जाकर के, जिस क्रिया के द्वारा, जिस आराधना के द्वारा अपने को पाप कम करने थे, सामने वाला जो सूत्र बोल रहा था, उस सूत्र सुनने के बाद उसके शब्दों को जितना भी अपने को अर्थ मालूम हो, उसके अंदर अपने को जाने का था, और अपन यहाँ पर स्कैनिंग करने के लिए तत्पर रहते हैं कहां पर वो भाई भूल कर और मैं बोलूं कि ये गलत है, कहां पर कोई कायोत्सर्ग बराबर न करता हो, बहुत ज्यादा हिलन चिलन करता हो, और मेरी आंखों से मेरा स्कैनिंग चालू हो, भले मेरा कायोत्सर्ग मैं कर रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम एक आंख मेरी खुली भी है और मैं देख रहा हूं कौन किस प्रकार कायोत्सर्ग कर रहा है।
कितने जन हिल रहे हैं, कितने जन के मुंह हिल रहे हैं, कितने जन के मुंह से आवाज आ रही है, कितनों ने पारा, कितनों ने नहीं पारा, इसी के अंदर मेरा कौशक पूरा हो जाता है। और पारने के बाद मुझे खुद के ऊपर गर्व होता है, वाह, मेरे जैसा कौशक को किसी ने नहीं किया हुआ होगा। क्या एकाग्रता, क्या 19 जो दोष होते हैं कायोत्सर्ग के, हर एक दोष को निवारने के साथ मैंने मेरा कायोत्सर्ग किया हुआ था। वो भाई पूरा हिल रहे थे, वो भाई मुख से बोल बोल कर करके काउसक कर रहे थे, मेरा बेस्ट। है ना कि अपन प्रतिक्रमण करने चाहते होंगे, इसमें से कुछ ना कुछ तो शायद अपने को मन के अंदर छूता होगा कि हाँ ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। कोई अगर खड़ा होते होते प्रतिक्रमण करता है और अपन बैठे बैठे करते हैं, ये बहुत ज्यादा कभी कभार आते हैं और बड़ी बड़ी ऐसे आराधनाओं का ड्रामा करके निकल जाते हैं। मैं रोज प्रतिक्रमण करता हूँ, भले बैठे बैठे करता हूँ, रोज करता हूँ। वो भाई महीने में 2 दिन आते हैं, भले खड़े खड़े करते हो, लेकिन मैं रोज करता हूँ। और अगर मैं खड़ा खड़ा करता हूँ, कोई बैठा बैठा करता हूँ, मुझे देख करके, हाँ, एक आधा घंटा भी खड़े नहीं रह सकते। खाने की लाइन के अंदर ये भाई थाली लेकर के आधा आधा घंटा तक घूमते हैं, तब पैर नहीं दुखते। प्रतिक्रमण करने के अंदर, प्रतिक्रमण में खड़े रहने की बात आए, ये भाई को आलस आती है, क्या ही तो करेंगे प्रतिक्रमण करके ये लोग। ज्ञानी भगवत कहते हैं, बाजू वाले का कौशक अलग टाइप का था, उसका मुंह पत्ती अलग टाइप का था, उसका वादना देने का रीत अलग टाइप का था, और मेरे मन में आएगी गलत 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 गलत। उस समय यहाँ पर हरिभद्र सूरी महाराजा कहते हैं कि ऐसा सोचना कि उस बेचारे को तो जो सिखाने में आया हुआ है वो वैसा कर रहा है, वैसा बोल रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। शायद वो अपना गलत वाला जो वादना है समता भाव से दे रहा हुआ होगा। शायद वो अपना काउसक भले मुंह हिल रहा है लेकिन समता भाव के साथ काउसक गिन रहा था। शायद वो भाई भले बैठे बैठे कर रहे थे लेकिन वो वर्ड्स को सुन करके उसके भावार्थ में जुड़ने का प्रयत्न तो कर रहे थे। तूने न तो कौशक ठीक से किया, न सूत्रों का अर्थ ठीक से चिंतन किया, ना ही वादना के अंदर गुरु भगवंत के प्रति कोई अहोभाव तेरे अंदर आया। तो तेरा प्रतिक्रमण तो प्रतिक्रमण था ही नहीं, उल्टा सामने वाला जो शायद देखने की नजरिए में तुझसे निचली लेवल के अंदर था, लेकिन उसका प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण कहा जाएगा। यत्र साम्यम स तत्रैव, जहां पर समता भाव आया वहां पर सब कुछ आ गया, जहां पर समता भाव नहीं आया वहां पर कुछ भी नहीं आया। मैंने एकासना किया, मेरे घर के अंदर किसी ने ब्यासना किया हुआ और वो ब्यासना करने के लिए दूसरी बार बैठे शाम को, और उनको देख करके मुझे लगे मैं ऊंचा वो नीचा। मैंने एकासना किया, उसने तो ब्यासना किया है। और यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि उसका ब्यासना ब्यासना कहा जाएगा, लेकिन तेरा एकासना तो एकासना भी नहीं कहा जाएगा। जिस धर्म के अंदर, जिस धर्म की आराधना के अंदर, जिस धर्म के मार्ग पर चलने के साथ साथ मेरे अंदर समता भाव संभाव आता हो, वो धर्म सच्चा। धर्म तो सच्चा ही है, लेकिन उस प्रकार का धर्म जो मैं कर रहा हूँ वो सच्चा गिना जाएगा। अगर मुझे परमात्मा की पूजा करने के बाद भी समता नहीं मिलती तो परमात्मा की पूजा वो धर्म का मार्ग नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जिस प्रकार से धर्म, जिस प्रकार से परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ, मेरी जो सिस्टम है, मेरी जो रीति है वो गलत है। सोने का ऑर्नामेंट हो और चांदी का ऑर्नामेंट हो, ये बाय डिफॉल्ट सोने का ऑर्नामेंट, सोने का जवेरात ही ज्यादा महंगा गिना जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सोने का ऑर्नामेंट वो इमिटेशन वाला था, उसके ऊपर 1 ग्राम गोल्ड चढ़ाने में आया हुआ था, और ये चांदी का जो ऑर्नामेंट था वो कंप्लीट शुद्ध चांदी से बना हुआ था। तो आखिर में वो चांदी का जो ऑर्नामेंट है, जो हार है, उसकी वैल्यू ज्यादा, इमिटेशन वाले की वैल्यू कम। जब जब मैं धर्म के अंदर ईर्ष्या करता हूँ, घमंड करता हूँ, मेरा खुद का ही बेस्ट है, बाकी सबका इतना कुछ अच्छा नहीं है, ऐसी मैं सोच लेकर के आता हूँ, मेरे द्वारा किया गया सोने रूपी धर्म वो इमिटेशन का ज्वेलरी बन जाता है। कोई और शायद उतना उच्च प्रकार से धर्म नहीं भी करता होगा, लेकिन अगर मन के अंदर कषाय नहीं है, भले उसका चांदी का जवेरात है, लेकिन वो शुद्ध 100% शुद्ध चांदी है। अवाप्य मानुषम जन्म लब्धा जैनम च शासनम। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गणित गुरु बहुत आगे बढ़ गया। मनुष्य भव मिल गया, जिन शासन मिल गया, धर्म के अंदर पुरुषार्थ करने का मन भी होता है, लेकिन लेकिन अभी भी अपन घर को पकड़ करके बैठे हुए हैं। यति
ष्ठन्ति गृहासक्ता महामोहोत्र कारणम। महापुण्य की वजह से अपने को जिन शासन मिला, उसमें मनुष्य का भाव मिला और उसमें पुरुषार्थ करने का मन भी हुआ, लेकिन फिर भी जो संसार छूटता नहीं है, घर छूटता नहीं है, उसके पीछे अगर कोई कात्र कोई 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 कारण हो, महामोहोत्र कारणम, सिर्फ और सिर्फ महामोह। अपने को एकदम क्लियर बुद्धि दी हुई है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, एटलीस्ट कर्म के अंदर तो उनका श्रद्धा होगी, परमात्मा के अंदर श्रद्धा होगी, मोक्ष मार्ग के अंदर श्रद्धा होगी। अगर ये दो चार वस्तुओं के ऊपर अगर हमारी अटूट श्रद्धा है ना, हम जितने भी मनुष्य अभी जिंदा है उसमें से सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेटिकली बन गए। मेजोरिटी ऑफ द वर्ग को कर्म के ऊपर कोई भी भरोसा होता नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द वर्ग को परमात्मा के ऊपर भरोसा होता नहीं, श्रद्धा नहीं होती है। ठीक है, मानने के लिए मान लेंगे, लेकिन श्रद्धा खुद के ऊपर ज्यादा, परमात्मा के ऊपर कम। तो अगर मेरे अंदर परमात्मा के ऊपर श्रद्धा है, कर्म के सिद्धांतों के ऊपर श्रद्धा है, मोक्ष के लिए अगर मेरी क्लैरिटी है, तो मैं ऑटोमेटिकली वन ऑफ द बेस्ट मनुष्य हो गया अभी के काल के अंदर। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कि ये सब कुछ जानने के बाद भी मेरे मन से अभी भी मेरा घर, मेरा संसार छूटता नहीं है, उसके पीछे अगर कोई कारण हो, महामोहोत्र कारणम। सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि महामोह ने अपने अलग अलग कषाय को तो भेजा, वो कषाय को अगर अपन थोड़ा बहुत अवॉइड भी करें, क्रोध मान माया लोभ से अपन बाहर आने का चिंतन भी करें, अपन आत्मनिरीक्षण भी करें, बाहर आ भी जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर उसका बाप बैठा हुआ है, महामोह। इतना महंगा मनुष्य भाव मिला, जिन शासन मिला, और इसके बाद भी अपन को अभी भी घर पकड़ करके बैठना पसंद है, संसार के अंदर रहना पसंद है, संसार को कभी भी हमको छोड़ने का मन होता नहीं है। इसके पीछे सिर्फ एक लाइन का कारण, महामोह। छगन रूम के अंदर था, पूरा परिवार बाहर कोई मेन रूम में बैठा हुआ था। छगन ने जोर से बोला, मैं तंग आ चुका हूं मेरे जीवन से, मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा हूं। ऐसा जोर से बोला। उसको लगा होगा कि शायद घर वाले सारे एकदम भागे भागे रूम के अंदर आएंगे, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। 2 मिनट गई, 20 मिनट गई, आधा घंटा गया, पौने घंटा, 1 घंटा हो गया। ये छगन सोच रहा था कि यार कोई तो घर वाला आएगा, रोकेगा मेरे को, मेरी मम्मी है, मेरा बेटा है, मेरी बीवी है, सब लोग बाहर टीवी साथ में बैठ करके देख रहे हैं, किसी को तो होगा कि भाई वो अंदर से आवाज कर रहा है, जाकर के देखो एटलीस्ट हो क्या रहा है। 1 घंटा हो गया और ये अभी भी अंदर बैठा बैठा सोच रहा है छगन, अरे किसी को पड़ी नहीं है मेरी। मैं बोला यहाँ पर कि मैं सुसाइड आपघात करने के लिए जा रहा हूँ और कोई उठ करके आया भी नहीं। 1 घंटे के बाद जोर से बीवी अंदर आई, दरवाजा खटखटाते हुए। आपको अगर सुसाइड करना है तो करो, लेकिन फटाफट वो स्टूल खाली करो, वो स्टूल अगर आप खाली करोगे तो काम वाली आई हुई है, दिवाली की सफाई उससे करवानी है। और हाँ, आप मरो उससे पहले भाड़ा भरना बाकी है, चिंटू की स्कूल फीस भरने की बाकी है, घर के अंदर अनाज घी तेल सामान नहीं है, वो सब कुछ लेकर के आने के बाद जाना है तो चले जाना। शायद ये घटना हमारे घर पे नहीं होती होगी, इतना तो अपन श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं, भले आपको लगता हो कि ये घटना नहीं हो रही है, लेकिन यही घटना हम सबके साथ होने वाली है। हम मरने को बैठे हुए हैं, चाहे हमको रोग हुआ हो या हमारा आयुष्य पूरा होने को आया, वृद्धावस्था आ चुकी हुई हो, या हमको एक्सीडेंट हुआ हो, इसमें से किसी भी वस्तु के अंदर घर का एक भी व्यक्ति हमको कोई हेल्प नहीं करने वाला। करने की इच्छा भी हो, कर नहीं पाएगा। तो अगर एक दिन सबको अपने को यहाँ से निकलना ही है, जाना ही है, मरना ही है, और उस घड़ी के अंदर, उस मोमेंट में हमारे घर वाले हमको किसी भी चीज का रक्षण नहीं कर पाएंगे, तो वैसे घर के पीछे, वैसे संसार के पीछे अपना पूरा का पूरा भाव निकाल देना, ये बुद्धिमान की लक्षण या मूर्खता का लक्षण। या पूरे भाव के अंदर अपन धर्म की आराधना करते रहे, सर्वयुक्ति के मार्ग पर चलते रहे, परमात्मा ने जो जो कहा हुआ है वैसे अपना जीवन फॉलो करें, और तब जब मृत्यु आए, जितना भी मैंने आराधना की हुई थी वो हर एक आराधना मेरे साथ खड़ी रहेगी और अगले भाव तक सदगति में मुझे लेकर के जाने का काम कर सकती है। मेरे पास ऑप्शन दो है, या तो मैं उन लोगों के पीछे मेरा भाव, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी वेस्ट कर दूं कि जो आगे जाकर के, तो बहुत दूर की बात, इस भाव की एंडिंग तक भी साथ में आने वाले हैं नहीं। और एक तरफ वो लोग हैं कि जिनके साथ रहने पर, जो परमात्मा के शासन के अंदर मेरा जन्म हुआ है, उनका मार्ग फॉलो करने पर जो जो भी मैंने कमाया हुआ है, एक एक चीज अगले भाव में मेरे साथ आने वाली है।
उसको फॉलो करना। पता था कि इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ने का मन नहीं होता। ये हमारी दुर्दशा। न घर, न मेरी गाड़ी, न मेरा बेटा, न मेरा धंधा, न मेरा नाम, न मेरा शरीर, न मेरे कपड़े, न मेरा मोबाइल, न मेरा लैपटॉप, कुछ भी मेरा था नहीं, लेकिन फिर भी दुर्दशा ऐसी कि छोड़ने का मन ही नहीं होता। ये 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 जो हमारा अभी का जो विचार चल रहा है, जो संसार के प्रति हमारा एक राग चल रहा है, संसार के प्रति जो हमारा एक अट्रैक्शन चल रहा है, अगर ये किसी की देन हो तो वो है महामोह राजा। हमारा बहुत बार ना एक प्रश्न रहता है, एक 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 क्वेश्चन रहता है गुरु भगवंतों के, कि मोह बहुत सताता है। चलो अपन जानते हैं कि मोह नहीं करना, मोह नहीं करना चाहिए संसार के अंदर, ये संसार के अंदर वो कुछ साथ में आने वाला है, ये अकेले अकेले सब अपने बहुत सुना। लेकिन फिर भी डिफिकल्टी ये है कि मोह अपने को सताता बहुत है, अपन मोह की चंगुल से छूट नहीं पाते। और यहाँ पर सिद्ध शिकंडी गुरु बहुत हंसते हैं, और बहुत सुंदर एक घटना कहते हैं। उपासक के अंदर एक युवान बैठा हुआ था, सॉरी, उपासक के अंदर एक महात्मा बैठे हुए थे, और महात्मा को मिलने के लिए एक युवान अंदर प्रवेश करता है। शायद पहली पहली बार उपासक क्या उन्होंने स्टेप्स लिया हुआ होगा वो युवान ने, और अंदर आकर के गुरु भगवान के सामने जाकर के बैठ गया। बस सीधा बैठ गया, कोई हाथ जोड़ा नहीं, कोई वंदन नहीं किया, बस जाकर के बैठ गया। गुरु भगवान ने देखा, तो गुरु भगवान को वंदन करवाना नहीं था, लेकिन उनको थोड़ा और लगा कि जनरली सब लोग आकर के अगर वंदन नहीं तो एटलीस्ट हाथ जोड़ के शादा तो पूछते ही है। ये भाई ने कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है, होगा इनका कुछ। वो भी बैठे हैं, गुरु भगवान भी अपने स्वाध्याय के अंदर लीन है। 5 मिनट हुई, और यहाँ पर युवान गुरु भगवान से प्रश्न करता है, मैंने देखा मैं 5 मिनट से बैठा हुआ हूं, आपने मुझे अभी तक वंदन क्यों नहीं किए? अरे, ये प्रश्न युवान करता है साधु भगवान को, ना दी अदरवाइज राउंड। साधु वो थोड़ा बहुत चौंक गए कि अरे, एक तो वंदन इसको करना चाहिए, मुझे मुझे कोई इच्छा नहीं है कि इसको वंदन, मतलब इससे इसका मैं वंदन एक्सेप्ट करूं, लेकिन उल्टा ये तो चोर कोतवाल को दाग दे, मैं इसको वंदन क्यों करूं? लगा कि भाई आज कोई एकदम अलग खोपड़ी आई हुई है उपाध्याय के अंदर। और गुरुबंद देख रहे हैं कि यार ये क्या बोल रहा है, मैं इसको वंदन करूं क्यों? मन में सोच रहा है। तो युवान को लगा कि साहेब कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजिया गए हुए हैं। तो उन्होंने, युवा ने प्रश्न किया कि जो साधक हो उसको वंदन करना चाहिए, एम आई राइट? साहब ने बोला बराबर। जो साधना करे उसका नाम साधक, एम आई राइट? ये भी बराबर। तो युवा ने कहा, आपसे तो 1000 गुना ज्यादा साधना मैं करता हूं। गुरु भगवान के में थोड़ा रस आया कि यार ये कुछ कुछ नया ट्विस्ट लेकर के आया हुआ है ये लड़का। उन्होंने अपना पुस्तक को साइड में रखा और पूछा कि शायद हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि आप साधना में आगे कैसे, प्लीज समझाइए ना मेरे को। वो युवान मस्त गुरु भगवान के बाजू में आकर के बैठ गया और बोला कि रोज सुबह उठ करके भेड़ बकरे की तरह ट्रेन के अंदर, ट्रैफिक के अंदर या गाड़ी चला करके मैं ऑफिस पहुंचता हूँ। मुझे पहुंचने का बिल्कुल भी ऑफिस जाने का मन नहीं होता, फिर भी मेरी इच्छाओं को मार करके मैं ऑफिस जाता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं, आधा आधा पौना पौना घंटे वो ट्रेन की भीड़ के अंदर सब पसीने वालों के साथ लदालद अंदर जाकर के आधा घंटा बिताओ, मेरी इच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऑफिस जाकर के बॉस की गालियां मैं सुनूं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छाओं को मार करके मैं ऑफिस जाता हूं। सबसे पहले। सेकंड, विचित्र धंधा है, विचित्र ग्राहक आते हैं, विचित्र पुलिस का तंत्र चलता है, विचित्र कर का तंत्र चलता है, विचित्र राजकीय तंत्र चलता है, मल्टीनेशनल कंपनियों का विचित्र उनके ऑफर्स आते हैं। इन सारी विचित्रता के बीच में भी मैं धंधा करता हूं और मुनाफा भी कमाता हूं। रोज 8 8 9 9 घंटा धंधे के अंदर मेरा मन इसी के पीछे चलता है कि भाई कैसे टैक्स बचे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है लॉस करने का धंधा लेकर के बैठी है, उसके बीच में प्रॉफिट कैसे कमाऊं, यही बातों का चिंतन ध्यान मेरे दिमाग के अंदर चलता है। मुझे करना नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। धंधा लेकर के बैठे हैं, घर लेकर के बैठे हुए हैं, तो उतना तो अपने को अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। ऐसा 8 8 9 9 घंटे बहुत ज्यादा कस्टमरों की वो सोप उनको बटरिंग करवाने के बाद, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद, जब मैं रात को थका हारा 9 बजे घर पर आता हूँ, मेरे 2 संतान जो मेरी इच्छा थी कि मेरा बैग हाथ से लेंगे, मेरे पैर दबाएंगे, वो दो मेरी छाती पर चढ़ करके पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए कहना शुरू कर देते हैं।
आधा घंटा उनको शांत करने के अंदर निकल जाता है। जैसे ही उनको शांत करके मैं रूम के अंदर सोने के लिए आगे बढ़ता हूँ, मेरी मम्मी मुझे हाथ खींच करके करके किचन के अंदर बुलाती है, और वहां पर 20 मिनट फायरिंग चलती है कि आज बहू ने ऐसा किया, आज बहू ने वैसा किया। बहुत मुश्किल से वहां से बचा बचा करके मैं अपने आप को बेडरूम के अंदर लेकर के जाता हूँ, और बेड के ऊपर जैसे मैंने सर रखा, मेरी वाइफ AK-47 लेकर के चालू पड़ी हुई है। 1.5 घंटा तक अभी वो सासू माँ की बुराई करती है। सासू माँ और बहू की लड़ाई के बीच में सैंडविच बन करके मैं अपना पूरा का पूरा वो ऑफिस के बाद का 2-3 घंटा व्यतीत करता हूँ। और जब वाइफ फायरिंग करके सो जाती है, उसके बाद कमबख्त मुझे नींद भी नहीं आती। क्यों? वो सोच के अंदर नींद नहीं आती कि कल कल वापस सुबह होने वाली है, और वापस ये कि ये रामायण चालू होने वाली है। उस विचार के अंदर, उस डर के अंदर कमबख्त मुझे रात को नींद तक नहीं आती। अभी बोलो गुरु भगवान, साधना किसकी ज्यादा, आपकी या मेरी? आपको न तो कोई पत्नी है, न तो कोई पुत्र है, आपको कोई तंग करने वाला है नहीं, आपका कोई हिंसा खाने वाला है नहीं, आप एकदम मजे में रह रहे हो। आपको कोई धंधा, कोई नौकरी, कोई पैसा का कुछ कुछ भी आपको लेना देना है नहीं। पैसे तो आप रखते हो नहीं, तो मिला तो भी क्या, न मिला तो भी क्या, आपको उसका कोई झंझट नहीं है। धंधे के अंदर पार्टनरशिप में पार्टनर को किस प्रकार उल्लू बनाना, बॉस को किस प्रकार बॉटल के अंदर उतारना, ये सब टेंशन आपको है ही नहीं। मुझे तो न चाहते हुए भी बच्चों को बाहर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा घुमाने के लिए लेकर के जाना ही पड़ता है। मुश्किल से सोमवार से लेकर के शनिवार 6-6 दिन काम करने के बाद मन होता है कि रविवार को आराम करेंगे, और पत्नी बोलती है कि आज हमको बाहर लेकर के चलो। न चाहते हुए भी इच्छाओं को मारने के बाद मैं मेरे परिवार को मूवी थिएटर में लेकर के जाता हूँ। न चाहते हुए भी बच्चों को खिलाने के लिए मैं पार्क में 1-1, 2-2 घंटा तक खड़ा रहता हूँ संडे के दिन। मालूम है कि कल सोमवार है, वापिस वही गधा मजरी शुरू होने वाली है, आराम मिला हुआ है नहीं, फिर भी खुद की इच्छाओं को मार करके बोगस मूवी देखने के लिए मैं जाता हूँ। इच्छाओं का दमन आपने ज्यादा किया या मैंने ज्यादा किया? तो बोलो, साधक कौन, आप या मैं? यहाँ पर ये एक बहुत विचित्र प्रश्न ये भाई लेकर के आए हुए हैं। और भाई एंडिंग में कहते हैं, शायद आपसे 1000 गुना साधना तो मैं करता हूँ गुरु भगवान, और वो भी ऑन डेली बेसिस। सुबह से लेकर के रात तक मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरी इच्छाओं को मारने का ही काम किया हुआ है। इच्छाओं का दमन करना वो कोई मुझसे सीखे। और ऐसा साधक आपके सामने आकर के बैठा हुआ है, और आपने वंदन तक नहीं किया। जैसे जैसे वो पुत्र जो छोटेपन में ऊ ऊ ऊ कर रहा था, आज 12 साल का हो चुका हुआ है, इसमें से एक भी रात को उसने चैन से मुझे सोने दिया हुआ हो, ऐसा गया नहीं। पुत्री जैसे जैसे बड़ी हो रही है, वैसे वैसे मेरी शांति कम हो रही है। बाहर के जो किस्से सुनने में आते हैं, मेरा दिल बैठा हुआ ही रहता है, बस अभी कुछ ना कुछ खराब होने ही वाला है। रात को जब तक पुत्री सो नहीं जाती अपने कमरे के अंदर, तब तक मैं नींद नहीं ले पाता। इतना टेंशन, इतना छाती के ऊपर भार लेकर के मैं जी रहा हूं। साधक मैं या आप? एक बार बीमारी आ जाए, 4-4 साल तक जो जमा करके जमा पूंजी रखी हुई थी, एक ही हॉस्पिटल के बिल के अंदर साफ हो जाती है। शादी का एक प्रसंग घर के अंदर आया, 8-8, 10-10 साल तक जो जमा पूंजी इकट्ठा करके रखी हुई थी, वो एक ही रात, एक ही प्रोग्राम के अंदर धुआं हो जाती है। करना नहीं, करना पड़ता है। इन सारे बोझ के अंदर मैं दबा हुआ रहता हूं, और कहीं कुछ खुद की इच्छा जागृत हो भी जाए ना, ये बोझ के अंदर वो इच्छा दब जाती है कि वंदन मुझे आपको करना है या आपको मुझे करना। और गुरु भगवंत वहां पर कहते हैं, इसमें से कुछ भी तेरा नहीं, फिर भी इसको छोड़ने का तेरा मन भी नहीं। यहाँ पर लिखने वाले गुरु भगवंत खुद का एक एक दृष्टांत देते हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि गुरुदेव की कृपा से, यानी कि वो अपने फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हैं कि गुरुदेव की कृपा से मुझे संयम का मार्ग मिला। बहुत छोटी उम्र के अंदर गुरु भगवान ने मेरा हाथ थामा और संयम के मार्ग पर मुझे स्थिर किया।
और उसी समय से उन्होंने स्वाध्याय करवा करवा करके जिन शासन के तत्व समझा करके बुद्धि को जबरदस्त स्ट्रांग कर दिया हुआ था। लेकिन एक और उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि संसार की जो बातें थी वो कभी भी मुझे समझ में आई ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं पड़ी, बिकॉज बहुत छोटी उम्र के अंदर दीक्षा ले ली हुई थी। और दीक्षा लेने के बाद गुरु भगवान ने 20-20 साल तक सिर्फ बुक की तरफ नजर रखने को कहा था। तो जैसे ही मैं स्वाध्याय से थोड़ा बाहर आया, थोड़ा बहुत मेरा युवानी का समय आया, तब जब आप जैसे श्रावक को मिलने का अवसर हुआ, जब उनकी बातें सुनने का अवसर बना, जब उनके जीवन के अंदर संसार के अंदर घट रही घटनाओं को जानने का मन हुआ, तब मेरे मुख से एक ही शब्द निकला, अच्छा हुआ मैं बच गया। अनंत काल संसार में घूमने के बाद, जिन शासन के अंदर जन्म मिलने के बाद, पुरुषार्थ करने का मन होने के बाद भी हमारे मन से, हमारे विचारों से संसार छूटता नहीं है, पीछे का कारण हो महामोह। जिस मनुष्य भव के अंदर कल्याण का मार्ग करना था, उस मनुष्य भव के अंदर गधा मजूरी करके हम हमारा समय व्यतीत कर रहे हैं। जिन शासन मिलना यानी कि चंदन का वन मिलना, चंदन का वन मिलने के बाद कोई भी कोयले का धंधा नहीं करता। जिन शासन मिलना, हीरा बाजार मिलना, हीरे को प्राप्त करके कोई बर्तन घिसने का काम नहीं करता। जिन शासन मिलना यानी कि मोक्ष मार्ग मिलना, मोक्ष मार्ग मिलने के बाद संसार बढ़ाने का धंधा कोई मूर्ख ही करता होगा, और वो मूर्ख के अंदर हमारी गिनती आ जाती है। जिन शासन मिलना यानी कि सुखी होने का रास्ता मिलना, सुखी होने का रास्ता मिलने के बाद दुखी होने का काम करे, उसका नाम मूर्ख। इस प्रकार महामोह हमको हमारे मन की जो क्लैरिटी भी मिली हुई है ना, उसमें आगे बढ़ने पर अवरोध पैदा करता है। हम सबको शायद इस बात पर तो अपन सेटिस्फाइड होंगे ही मेंटली कि अगर मोक्ष हमारा टारगेट है, तो मोक्ष का जो गोल है, उस गोल का रास्ता, उसका मार्ग संयम मार्ग से ही गुजरता है। इतना तो अपने मन के अंदर श्रद्धा पूर्वक अपन मानते ही होंगे। बहुत रेयर होंगे कि जिनको लगता होगा कि अपन संसार में रहते हैं और फिर भी अपने को मोक्ष मिल जाएगा, शायद रेयर ही होंगे। परमात्मा ने यही मार्ग बोला हुआ है, सुख की प्राप्ति करने के लिए, ये जानने के बाद भी, मानने के बाद भी, श्रद्धा रखने के बाद भी हमारी ये कम नसीबी कि अपन इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, उस कम नसीबी का नाम है महामोह। अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले दीपावली महापर्व निकला, और जनरली हर एक संघों के अंदर गुरु भगवान दीपावली का पर्व के अंदर वो 2-3 दिनों के प्रवचनों की धारा के अंदर खास करके पुण्यपाल महाराजा का जो 10 स्वप्न आए हुए थे, और उन 10 स्वप्नों का वीर परमात्मा ने क्या कथन बोला हुआ था, उसके बारे में प्रवचनों के अंदर स्वाध्याय गुरु भगवान जरूर करवाते हैं। उसमें से एक आधा अपन लेते हैं ये महामोह को समझने के लिए। उसमें से शायद पहला या दूसरा स्वप्न पुण्यपाल राजा का ये आता है कि एक हाथी है। हाथी बहुत ही सुशील है, बहुत ही दिखने के अंदर आह्लादक भाव पैदा करवाने वाला है, लेकिन वो हाथी खंडेर के अंदर बैठा हुआ है, खड़ा है। उसके सामने एकदम जबरदस्त बड़ा सा एक विशाल महल खाली पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये हाथी अपने खंडर को छोड़ करके महल के अंदर नहीं जाता। ये स्वप्न पुण्यपाल महाराजा को आया। प्राणियों के अंदर श्रेष्ठ प्राणी यानी कि हाथी को समझा जाता है, उसके अंदर दिमाग भी है, संवेदना भी है, और जीवों को बचाने का उनका उसका हृदय भी होता है हाथी का। वैसे ही मनुष्यों के अंदर श्रेष्ठ मनुष्य यानी कि श्रावक, जो परमात्मा के शासन के अंदर जन्मा हुआ है, जिसके मन के अंदर अहिंसा परमो धर्म वो स्थापित है, और जो साधर्मिक भक्तियों को, दीन दुखियों को सहायता करने के लिए जिसके मन के अंदर विचार तत्परता से चलते हैं, उसका नाम है श्रावक। और उसका जो खंडर जो था, जिसकी जो टूटा फूटा था, कभी भी गिर जाए उस हालत में पड़ा हुआ था, उसमें एक आधी जगह पर बहुत सारे अलग अलग, और उसमें एक जगह पर बहुत सारे अलग अलग दीमकों ने उस खंडर को खा लिया हुआ था। बस हाथी छींक मारे और खंडर टूट जाए, उस हालत में वो खंडर था, उस हालत में वो छोटा सा एक हस्तिशाला थी। लेकिन फिर भी हाथी सामने बना हुआ महल के अंदर जाने को राजी नहीं। वो खंडर यानी कि हमारा घर,
सामने वो जो महल था, यानी कि संयम का मार्ग, इस संयम के मार्ग के अंदर जाने के बाद ग्रंथ में बात यह आती है कि अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव, अगर उसने संयम ग्रहण किया हुआ है और अगर उसके मन के अंदर संयम भाव प्रकट हुआ है और सौभाग्यवश उस समय अगर आयुष्य का बंध होता है, मिनिमम में वो जीव को पहला देवलोक मिलेगा, वैमानिक देवलोक, ज्योतिष का, व्यंतर का, व्यान यंत्र का नहीं, टॉप लेवल का जो वैमानिक देवलोक है, मिनिमम पहला देवलोक तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। किसको? जिस जीव ने दीक्षा ली हुई है, मन के अंदर संयम के भाव जागृत है और उस समय अगर आयुष्य का बंध हो तो। ऐसी कोई भी बात श्रावक के लिए नहीं आती। श्रावक है, श्रावक शुभ भाव के अंदर है, श्रावक ने 14 के दिन उपवास किया हुआ है, श्रावक ने 14 के दिन पौषध लिया हुआ है, श्रावक ने 14 के दिन पक्षी बदिगमन किया हुआ है, उसका आयुष्य का बंध हुआ, नीवा पहला देवलोक, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन लेकिन जो महल है, एक बार हाथी महल के अंदर चला गया, सुख ही सुख मिलने वाले हैं। एक बार मनुष्य संयम मार्ग के अंदर चला गया, आने वाले भव के अंदर सदगति और सुख ही सुख मिलने वाले हैं। ये जानने के बाद भी वो हाथी अपने खंडर को छोड़ करके हवेली महल के अंदर जाने को रेडी नहीं। तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु कहते हैं कि पांचवें आरे के अंदर, दुष्म आरे के अंदर मनुष्य इतनी हीन बुद्धि वाले होंगे, इतने जबरदस्त महामोह के शिकंजे के अंदर पड़े हुए रहेंगे कि सब कुछ जानने के बाद भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ गुण है उसके अंदर, संसार छोड़ने जैसा है, भव का निर्वेद करने जैसा, ये सब कुछ जानने के बाद भी वो मनुष्य, वो मानव संयम मार्ग पर नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपन परमात्मा की वाणी को सच ठहराने के पीछे हाथ धो करके पड़ जाए। ये महामोह का साम्राज्य जो जीव के ऊपर बैठा हुआ है, और यहाँ पर हस्ती पुण्यपाल महाराजा के स्वप्न के अंदर यही बात परमात्मा वीर प्रभु अपने को समझाने का प्रयत्न करते हैं। अपन आज यहाँ पर पहुंच देते हैं। महामोह किस प्रकार अपने जीवन को और पकड़ करके बैठा हुआ है, उसके उसके और कुछ दृष्टांत अपन कल के क्लास के अंदर देखें। कुछ एक आधा प्रश्न अपन फटाफट ले लेते हैं। कभी क्रिया में बहुत सुंदर मन रहता है तो कभी मन बहुत चंचल हो जाता है और मन बाहर चला जाता है। ये महामोह की कार्यता कराता है या है क्या? हमसे रोज मन को क्रिया में स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न को हम दो भाग में लेते हैं। कभी कभार क्रिया के अंदर मन आता है, भाव उत्पन्न होते हैं, कभी कभार नहीं भी होता है, बोरिंग भी लगता है, मन चंचल है, मन वो क्रिया से बाहर भटक जाता है। तो ऐसे समय के अंदर जब जब हमारा मन बाहर गया तो क्या वो महामोह हमको बाहर लेकर के गया, ऐसा बोल सकते हैं? पार्ट वन। और पार्ट टू, क्रिया के अंदर मन को स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए? दो भाग। पहला भाग अपन लेते हैं। कथा का नाम है उपमिति भव प्रपंच कथा। अभी उपमा के द्वारा, उपमा उपमेय और हेतु के द्वारा हमको तत्व समझाने में आए हुए हैं। राग केसरी नाम का एक राजा है, उसका एक बाप है महामोह, उसका एक मंत्री है विषयाभिलाष। इस तरफ मनीषी और बाल नाम के दो राजकुमार है, स्पर्शन नाम का उनका एक नया न्यू फाउंड फ्रेंड है। और ये जो मनीषी है वो अपने सेनापति प्रभाव को आगे करता है, बोध को आगे करता है, और प्रभाव नाम का गुप्तचर को आगे भेजता है। ये सब अलग 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 पात्रों के द्वारा एक कथा रचने में आई, लेकिन ये एक्चुअली कोई बाहर का पात्र नहीं, ये सब हम ही है। मैं ही विषयाभिलाष हूँ, मैं ही राग किसी राजा हूँ, मैं ही मोह हूँ, मैं ही बाल हूँ, मैं ही मनीषी हूँ, मैं ही प्रभाव हूँ, और मैं ही बोध हूँ। वो जो हमारे आत्मा के जो अलग 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 हमारे मन के, हमारे विचार के जो अलग अलग एंगल्स है, उन हर एक एंगलों को एक एक पात्र की प्ररूपणा देने में आई है ताकि उसको समझने में आसानी हो। लेकिन वापस ये सारे के सारे पात्र अलग नहीं है, सारे के सारे पात्र मिला करके हमारे मन के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो जब जब मुझे क्रिया के अंदर मुझे मन एकाग्रता ध्यान नहीं रहता, तो इसमें फॉल्ट महामोह का नहीं, फॉल्ट मेरे खुद के मन का है। जब जब मुझे किसी भी इंद्रियों के विषयों के पीछे भागने का मन होता है तो विषयाभिलाष मंत्री का कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट मेरे खुद के मन का ही है। तो ये महामोह ने हमसे करवाया नहीं, मैंने खुद किया तब ये हुआ। जब मैं परमात्मा की पूजा कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा मन नहीं लग रहा था, किसी ने यहाँ पर मुझे गोली रखी नहीं थी कि तेरा मन नहीं लगाने का है, मैंने खुद मेरे मन को बाहर भेजा।
जब मैं सामयिक करने के लिए बैठा हुआ था 48 मिनट्स के लिए, तब 48 में से 47 मिनट्स मेरा मन सामयिक के अंदर नहीं रहा। उसमें फॉल्ट महामोह का नहीं, मेरे खुद का है। किसी ने मुझे यहाँ पर गोली रख करके मेरे मन को बाहर नहीं मंगवाया था, मैंने खुद मेरे मन को बाहर भेजा था। मैं ही करता हूं। आत्मा स्वयं करता है, आत्मा स्वयं भुगता है। कर्म का बंद करने वाला भी आत्मा है, और कर्म का बंद करने के बाद कर्म का फल भुगतने वाला भी खुद आत्मा ही है। और ये कर्मों से मुक्त होने वाला आत्मा ही है। करता भी मैं, भुगता भी मैं, और मुक्ता भी मैं ही। अभी हमारा मेन पॉइंट आता है कि हमको क्रिया के अंदर अगर एकाग्रता स्थिरता चाहिए तो अपन क्या क्या कर सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक ना, हमको कभी भी ये प्रश्न पैसे कमाने के लिए आया नहीं था। धंधे का टाइम चल रहा है, सीजन का टाइम है, 12 में से मालूम है कि ये 4 महीने, ये 3 महीने, ये 2 महीने हमारा सीजन का समय। इस 2 महीने के अंदर हमने जो कमाया हुआ है वो हमारा पूरा साल का रेवेन्यू, पूरा साल का नफा होने वाला है। बाकी के 8 या 10 महीने तो बस गाड़ी चलती है। तो 2 महीने किस एकाग्रता से हम धंधा करना चाहिए, कोई सिखाता नहीं है। सुबह ऑफिस जल्दी खोल देंगे, कोई बोलता नहीं है। रात को देर तक अपन कस्टमर के लिए वेट करेंगे, कोई अपने को बोलता नहीं है। सीजन आने से पहले अपना पूरा माल स्टॉक कर देंगे, कोई समझाता नहीं है अपने को। ऑटोमेटिक हम करते हैं, बिकॉज बिकॉज हमको वो पैसों का, वो सीजन के टाइम का वैल्यू मालूम है कि यार ये 2 महीने छूट गए ना, फिर पूरा साल अपना डाउन जाएगा। और अगर ये 2 महीने बराबर संभाल लिए ना, बाकी 10 महीने काम करो ना करो डजेंट मैटर। इतना हमको क्लियर था पैसे कमाने के अंदर। लेकिन दुर्भाग्यवश ना अपने को संसार के अंदर ये एंगल नहीं आता। अनंत भव भ्रमणा के बाद मुझे जो सीजनल टाइम मिला हुआ है, धर्म की वृद्धि करने का, पुण्य कमाने का जो मौका मिला हुआ है, उसके अंदर मेरा मन टिकता नहीं है। कोई कैसे ये प्रश्न कर सकता है, मुझे भी टिकता नहीं है हालांकि, लेकिन ऐसा होता क्यों? बिकॉज अभी भी मैंने, मेरा जो मार्ग था, मेरा जो गोल था, चाहे वो सम्यक्त्व का हो, संयम मार्ग का हो, गुणों का हो, या फिर मोक्ष का हो, अभी भी मुझे मेरे गोल की वैल्यू नहीं हुई है। इतना मुझे मेरे मन के अंदर क्लियर था कि पैसे कमाऊंगा तो जीवन के अंदर सुख के साधन आएंगे, लोग मेरी वाहवाही करेंगे और अपना जीवन एक रिलैक्स मोड में जाएगा, अगर पैसे होंगे तो। अगर पैसे नहीं होंगे ना तो भिखारी की तरह अपना जीवन बिताना पड़ेगा। इतना क्लैरिटी हमारे अंदर था। लेकिन ये मनुष्य भाव को हारने के बाद अनंत भाव मुझे भाव भ्रमण करने पड़ेंगे। ये मनुष्य भाव के अंदर जो गुणों की, जो पुण्य की प्राप्ति मुझे करनी थी, जो पापों की या दोषों की निर्जरा मुझे करनी थी, अगर मैंने वो नहीं की तो अनंत भाव तक ये सब कुछ साथ में आने वाला है। ये क्लैरिटी मुझे अंदर थी ही नहीं। क्लैरिटी तो थी, लेकिन श्रद्धा नहीं थी। अभी उसके लिए करना क्या? प्रैक्टिकली व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहला, जो भी अपन क्रिया कर रहे हैं, चाहे वो नौकरसी हो, चाहे वो परमात्मा की पूजा हो, सामयिक हो, माला हो, कौशल हो, कुछ भी हो, कोई भी धर्म क्रिया हम किस लिए कर रहे हैं, एकदम क्लियर कर दो। वाय एकदम क्लियर होना चाहिए। आज मैंने परमात्मा की पूजा की, उसके पीछे मेरा वाय क्या था? हर एक का वाय अलग अलग हो सकता है। मेरा, मैं अगर आधा घंटा घर के अंदर बैठा रहता तो शायद मैं ब्राउज करता, टाइम पास करता, उससे अच्छा है कि मैंने आधा घंटा एक शुभता वाले माहौल के अंदर रहा। ये शायद मेरा वाय हो सकता है परमात्मा की पूजा करने के पीछे। या फिर वो पूरा दिन का मेरे मन के अंदर जो पॉजिटिविटी रहती है ना, उसका सोर्स ये आधे घंटे की पूजा है। तो वो मुझे पूरा दिन, मुझे मन के अंदर पॉजिटिविटी चाहिए, इसके लिए मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ। ये भी शायद मेरा वाय हो सकता है। तीसरा, वो बचपन से हमको एक आदत देने में आई है कि भाई पूजा करेंगे तो ही नौकरसी करने को मिलेगी। स्टार्टिंग में जब छोटे थे तब मम्मी ने इसी प्रकार हमको संस्कार दिए थे, अगर पूजा करके आएंगे तो ही दूध चाय मिलेगी। तो बस ऐसे संस्कार गिरे हुए, और वो संस्कार को अपन तोड़ना नहीं चाहते, तो संस्कार को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम रोज पूजा करते हैं। ये शायद मेरा भाई हो सकता है, या फिर किसी किसी का भाई टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ये क्या है कि भाई ऐसे तिलक विलक लगाएंगे, पूजा रोज करेंगे, तब जाकर के लोगों के बीच में ऐसी छाप आएगी कि भाई ये तो बहुत भगत भाई है, अच्छे भाई है, सज्जन भाई है। तो लोगों को हमारे बारे में एक अच्छा विचार आना, उसके लिए मैं रोज पूजा करता हूँ। ये भी शायद किसी किसी का भाई हो सकता है। और ये भाई जो है ना, एकदम प्रामाणिकता से खुद का आप नक्की करना कि मुझे परमात्मा की पूजा करने का, मेरे पीछे का भाई रीजन क्या है।
मुझे गुणों की प्राप्ति करनी है, जीवन के अंदर दोषों को कम करना है, और गुणों के शिखर पर जो अरिहंत परमात्मा बैठे हुए उनका बार बार जब तक पूजन करूंगा, स्पर्श करूंगा, उनको भक्ति से स्पर्श करूंगा, उतना मेरे अंदर वो गुण आएंगे। इस कारण से मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूं। ये भी शायद मेरा भाई हो सकता है। इससे भी बहुत ही वर्स्ट हमारा सिनेरियो ये कि हमको वाई होता ही नहीं है। किसी भी क्रिया के पीछे हमारा भाई एकदम क्लियर होना चाहिए। आज मैंने नौकाशी की भाई, आज 14 नियम लिए भाई, आज परमात्मा की पूजा की भाई, स्वाध्याय किया भाई। ये भले हमारा एकदम शुद्ध वाला भाई न हो, स्टार्टिंग के लिए चल जाएगा, लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से बहुत सारों का भाई होता ही नहीं है। बस कर रहे हैं, वो गतानुगतिकता से कर रहे हैं। अभी वो क्या है, रोबोट की तरह एक आदत फिट हो चुकी हुई है, तो अपन करे जा रहे हैं, बाकी कोई अपना विचार होता ही नहीं है। इस प्रकार से करने में आया हुआ धर्म की क्रिया के अंदर हमारा मन बैठे, इम्पॉसिबल। राइट, पहला से क्लियर योर भाई। कोई भी क्रिया, कोई भी आराधना के अंदर मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये एकदम क्लियर कर देना। वो करने के बाद चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई परमात्मा की पूजा करने के लिए मेरा राय था कि मेरे जीवन के अंदर गुण आए, और जो भी दोष मेरे अंदर पड़े हुए धीमे धीमे करके वो दोष मुझसे दूर जाए, उसके लिए परमात्मा का आलंबन अनिवार्य है। और उस कारण से मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूं। मैंने मेरा ये भाई क्लियर किया। ये सब ना अंतर में बातें होगी। अपने को किसी और को, सामने वाले को कुछ क्लियर नहीं करना है, खुद को क्लियर करना है कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूं। कि मेरा भाई क्लियर हो गया कि परमात्मा की पूजा करने के लिए मैं आगे बढ़ा, तो पूजा करने के बाद मुझे अपने आप को पूछना, क्या मेरा भाई फुलफिल हुआ? आखिर 30 दिन तक मैंने नौकरी करी हुई है, तो 30 दिन नौकरी करने के बाद सैलरी मिली। 10 10 साल तक अपन धंधा कर रहे हैं, तो धंधा करने के बाद क्या मुनाफा मिला? भाई, मैंने जिस प्राप्ति के लिए, मुझे जो वस्तु चाहिए थी, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए मैंने ये धर्म की क्रिया की। ये धर्म की क्रिया करने के बाद क्या मुझे वो वस्तु मिली? 50 साल से पूजा कर रहा हूं, जीवन के अंदर गुरु का नामो निशान नहीं है, तो मुझे सोचना गलत क्या हो रहा है। या तो मेरा भाई गड़बड़ वाला है, या फिर भाई क्लियर है लेकिन भाई तक पहुंचने का रास्ता गड़बड़ वाला है। और कुछ ना कुछ मुझे मुझे उसमें से सोल्यूशन मिलेगा कि हाँ, परमात्मा की पूजा से गुणों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन शायद मैं जिस प्रकार से परमात्मा की पूजा कर रहा हूं ना, उसमें कुछ तो क्षति है। 10 त्रिक की हो, स्वद्रव्य की हो, भावों की शुद्धिकरण की हो, कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ है। मुझे मालूम पड़ेगा। कब मालूम पड़ेगा? वाई होगा, और वो वाई का जो रिजल्ट था मुझे नहीं मिला, तब जाकर के कुछ गड़बड़ है। नौकरी की सैलरी नहीं मिली, कुछ गड़बड़ है, बॉस खफा है, या फिर कुछ मिस्टेक हुई है। 10 साल धंधा किया, कोई मुनाफा नहीं मिला, कुछ गड़बड़ है। 50 साल पूजा की, गुणों की प्राप्ति नहीं हुई, कुछ गड़बड़ है। अभी वो गड़बड़ फाइंड आउट मुझे हो गई, उसके बाद उसके ऊपर मैं काम करूंगा, एकदम सिंपल। आज परमात्मा की पूजा मैंने की, उससे कोई भी मुझे प्रसन्नता नहीं हुई, कोई भी मुझे मेरा गुण ऐसे अंदर बढ़ा हुआ हो, या अंदर में एक सुख की अनुभूति हुई हो, या जीवन में एक आधा साल बाद, 2 साल बाद दोष कम हुए, ऐसा कुछ भी मुझे नजर में नहीं आ रहा, तो समथिंग इज रॉन्ग। फिर उसके बाद मैं मेरे पूजा की क्रिया की डिटेल के अंदर जाऊंगा। मैं मंदिर में कैसे एंट्री लेता था, मिस्सी बोला था नहीं बोला था, मंदिर में एंट्री करने के बाद मेरी दृष्टि परमात्मा के ऊपर ज्यादा या विजाति के ऊपर ज्यादा पड़ी हुई थी। वहां पर मंदिर में जाने के बाद मैं किस प्रकार 10 तरीक का पालन करता था, नहीं करता था, ये सब चीजें मैं इंट्रोस्पेक्ट करूंगा, और जहां जहां पर गड़बड़ क्षतियां लगती है उसको पूरी करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे मेरा भाई फुलफिल हो जाएगा। अपन अगर अपन डायरेक्टली बोल देना कि क्रिया के बारे में जानने के बाद क्रिया करो तो शायद मन बैठेगा, तो वो उत्तर अपने को इतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन मैं ये क्रिया किसके लिए कर रहा हूं, किस कारण से कर रहा हूं, कारण क्लियर करने के बाद अगर अपन क्रिया की शुद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, एक गोल होगा, तो गोल के लिए रास्ता भी मिल जाएगा। अभी दुर्भाग्यवश हमारा गोल भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, ऐसे ऐसे अपन भटक रहे हैं। और फिर हमारा मन जब बाहर चंचलता से निकल जाता है, तब अपने को संदेह होता है कि भाई मन एकाग्र क्यों नहीं है। आखिर ये मन एकाग्र रहे क्यों? न मार्ग है, न गोल है, तो मन का काम क्या है? अरे अपना समय बहुत ज्यादा निकल गया। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दुगड़ा। आज एक ये अच्छा प्रश्न किसने पूछा था, इसके ऊपर अपने को खुद की हर एक धर्म क्रिया का भाई क्लियर करने के बाद क्रिया में आगे बढ़ने जैसा। इसका मतलब ये नहीं कि जब तक भाई क्लियर ना हो क्रिया करना बंद कर दे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल अपना खुद का भाई क्लियर करके क्रिया के अंदर आगे बढ़े, तो शायद स्व और पर कल्याणकारी बने। इसका बहुत बहुत अनुमोदन।